Good morning, all. So, we are going to start our fourth lesson of English book, English reader, right? So, we have already completed the 3 chapters of this book, and now we are going to start the fourth one, right? So, before starting, I will tell you on which page number you find this chapter. You will find this chapter on page number 24, right? Okay. A baby rhino and his mom. A baby rhino means एक छोटा rhino और उसकी माँ, right? His mom, okay? Now we are going to start with chapter. Open page number 24, okay? One day, I was playing with my mom, happily, right? First line I am going to discuss with you. I am going to teach you. One day, एक दिन When I was playing, मैं जब खेल रहा था किसके साथ? मेरी माँ के साथ. ओके ये कौन कह रहा है? बेबी राइनो कह रहा है. कौन कह रहा है? बेबी राइनो कह रहा है, राइट? I was playing with my mom happily. Suddenly we came across an area covered with strips of bamboo. Suddenly we came across an area. Suddenly हम एक area के पास आए. Like that you can see in this picture कि वो गिर गई है. But before when she is coming, so suddenly we came across an area covered with strips of bamboo. हम एक एरिया के पास आए जहाँ पे क्या था? एक एरिया था. एक एरिया मतलब एक आसपास जो होता है ना, एक एरिया बोलते हैं अपन, जैसे अपना गार्डन होता है उसी तरह एक छोटा सा एरिया था. उस एरिया पे क्या था? कवर कर रखा था, उसे ढक रखा था. किस चीज़ों से? बैम्बू की स्ट्रिप से. बैम्बू की स्ट्रिप से उसको, जैसे मान लो ये एक एरिया, इसको एक बैम्बू की स्ट्रिप से ढक रखा है, राइट? सम मड एंड हे, उसके ऊपर कुछ मिट्टी और कुछ घास वगैरह होती है ना, वो डाल दी, राइट? माई मॉम स्टॉप्ड एट वंस एंड सेड, मेरी मम्मा रुकी और बोली, टिल यस्टरडे ऑन आवर वे टू द लेक दिस पैच वॉज नॉट देयर, वॉज इट? अब वो बोली कि टिल यस्टरडे, कल तक तो हम जब इस वे से आ रहे थे लेक्स तक, इस पैच पर, दिस पैच वॉज नॉट देयर, मतलब ये जो पैच है, वो जो एरिया था उसके ऊपर ये रखा था, उसकी मम्मा पैच बोल रही थी. दिस पैच वॉज नॉट देयर, वॉज इट? क्या था ये यहाँ पे? Every day we take same route, but today the route appears to be scary. वो कह रहा है कि every day we take same route, हम डेली इसी रूट से जाते हैं, राइट? बट आज ये जो रूट है ये क्या स्कैरी लग रहा है, ये थोड़ा ड्रावना सा लग रहा है, एज इफ इट वॉज हॉन्टेड. हॉन्टेड जानते हो ना, ड्रावना. ओके, स्कैरी भी होता है डरावा, कि आई एम जस्ट स्कैर्ड, मैं थोड़ा डर गया. हॉन्टेड मीन्स थोड़ा भयानक, डरावना, राइट? I was about to jump over the new area, but my mom pulled me back. मैं क्या कर रहा था? मैं एक बेबी राइनो बोल रहा है कि मैं जस्ट उसके ऊपर कूदने ही वाला था, उस न्यू एरिया पे. मैं जस्ट उस न्यू एरिया पे कूदने ही वाला था, बट माई मदर स्टॉप्ड मी, मेरी मम्मा ने मुझे पीछे से पुल कर दिया, बैक. एंड इन डूइंग दिस, और ये मुझे इस तरह बचाने के चक्कर में क्या हुआ? वो खुद गिर गई. उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया. जैसे मान लो हम कभी चलते हैं ना, और कभी चलते चलते हमारा बैलेंस गिर जाता है. द सेम थिंग हैपन टू द मदर ऑफ राइनो ऑल्सो, कि वो बच्चे को बचा रही थी जब बच्चा कूद रहा था, पर वो उसको बचाने के चक्कर में वो खुद गिर गई, राइट? उस जगह शी लॉस्ट हर बैलेंस एंड फेल इनटू द ट्रैप विद अ थड. और वो क्या करी? उस ट्रैप में फंस गई. ट्रैप मीन्स जानते हो? जाल. ट्रैप जाल बिछाया जाता है ना एनिमल्स को पकड़ने के लिए. सो उस ट्रैप में वो फंस गई. ओके, नाउ ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ, आई क्राइड आउट फॉर हेल्प बट नो हेल्प अराइव. मैं बहुत रोया, मैं चिल्लाया कि प्लीज हेल्प, बट नो हेल्प अराइव, पर कोई मदद के लिए नहीं आया. इंस्टेड देयर केम थ्री स्ट्रॉन्ग मैन विद शार्प वेपन. पर उसकी जगह क्या हुआ? मैं तो चिल्लाया था मदद के लिए, पर उसकी जगह कौन आ गए? तीन स्ट्रॉन्ग आदमी आ गए, 3 ताकतवर आदमी आ गए विद शार्प वेपन. शार्प मतलब जानते हो? तीखे, जो तीखे जैसे शूल होते हैं, त्रिशूल होते हैं, और ऐसे कुछ तीखे वेपन्स होते हैं ना, जैसे इनके हाथ में यू कैन सी इट, राइट? ये जो वेपन इनके हाथ में है ये लकड़ी का होता है, ऊपर ऐसे तीखे तीखे से लोहे के लगे होते हैं, राइट? सो ये ऐसे उनके पास शार्प वेपन्स थे. तो वो कह रहा है, कौन कह रहा है? बेबी राइनो कह रहा है कि मैं बहुत ही चिल्लाया और हेल्प के लिए, पर कोई आया नहीं. पर क्या हुआ? वो 3 जो स्ट्रॉन्ग मैन थे वो आ गए विद देयर शार्प वेपन एंड बैम्बू टॉर्च. बैम्बू टॉर्च आप जानते हैं? टॉर्च, दिस डजंट मीन आवर फोन का टॉर्च. बैम्बू टॉर्च मीन्स मशाल, जो बोलते हैं ना,
दिस थिंग इन देयर हैंड, राइट। इसमें क्या है, नीचे तो बैम्बू की लकड़ी होती है, ओके, और ऊपर क्या होता है, ऊपर आपकी कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको आप बर्न करके जलाते हो तो वो आग लग जाती है उसमें, तो वो इतने से एरिया में वो फ्लेम आ जाती है, राइट। सो वी आर ऑन बैम्बू टॉर्चेस, राइट। तो फिर वो उन्होंने क्या किया, वो किसके साथ आए थे, वो थ्री स्ट्रॉन्ग मैन शार्प वेपन के साथ, बैम्बू टॉर्चेस के साथ। उनके पास क्या क्या थे, शार्प वेपन्स थे और बैम्बू टॉर्चेस थे। दे रिजॉइस्ड एट माई मॉम फॉल, मतलब वो क्या कर रहे थे, रिजॉइस कर रहे थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजॉइस, ओके। सो बेसिकली वो क्या कर रहे थे, उस चीज को एंजॉय कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उस चीज को एंजॉय कर रहे थे। जैसे मान लो कुछ ऐसी खुशी, जैसे मतलब ऑब्वियस इट्स वेरी हर्टफुल फॉर द राइनो, बेबी राइनो, बट द थ्री पीपल वर एंजॉइंग दीज थिंग्स। वो क्या कर रहे थे, उस चीज को खुश हो रहे थे उस चीज को देख के कि ये गिर गई। बिकॉज द हार्ट बिगेन टू सिन, इट स्टॉप्ड मी बी थिंकिंग दे कुड बी पोचर्स। अब मुझे क्या लगा, मैंने वन हु किल्स एंड टेक वाइल्ड एनिमल्स, ओके। अब क्या है, माई हार्ट बिगिन टू सिंक एंड मेरा जो दिल था वो एकदम ऐसे दर्द के मारे होते ना, वो ऐसे होने लग गया। एंड इट स्टॉप बीटिंग थिंकिंग दे कुड बी पोचर्स, और वो स्टॉप बीट करना उसने मतलब धड़कना बंद कर दिया और ये सोचने लगा कि ये पोचर्स हो सकते हैं। अब व्हाट यू मीन बाय द पोचर्स, POACHERS, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोचर्स। पोचर्स का मतलब क्या होता है, पोचर्स का मतलब होता है द पीपल जो क्या करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं, वाइल्ड एनिमल्स को क्या करते हैं, उन्हें मारते हैं और उन्हें इलीगली उन्हें या तो उन्हें ट्रैप करते हैं, उन्हें किल करते हैं और उन्हें इलीगली बेचते हैं। यू हैव थिंक, आप लोगों ने सुना होगा हाथी के दांत होते हैं लंबे लंबे, उनको भी इलीगली तरीके से बेचा जाता है, और दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। बिकॉज ऑफ दोज टू टीथ, दो दांत होते हैं, उनके चक्कर में दे लॉस्ट देयर लाइफ, वो अपनी जान भी खो देते हैं। सेम एज द राइनो हैज अ वन हॉर्न, राइट, ऑन देयर नोज, तो बिकॉज ऑफ दैट नोज दे want they kill the rhinos, right, or it very hurtful for them। बड़ा दर्दनाक होता है ना किसी के लिए अपनी फैमिली मेंबर्स में से किसी को खो देना। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे व्हाट हैपन टू बेबी राइनो नाउ, राइट। सो इट्स लाइक इट कुड बी पोचर्स। पोचर्स कौन होते हैं, कुछ इंसानी होते हैं, पर वो क्या होते हैं, वो क्या कहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को इलीगली इन योर क्लास द इलीगल वर्ड इज हाई फॉर यू गाइज, हाई फॉर यू चिल्ड्रंस। तो आई एम टेलिंग यू इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलीगल। इलीगल का मतलब होता है जो काम आप लीगल तरीके से नहीं कर रहे हो, जो काम आप गैर कानूनी कर रहे हो, यानी जो गवर्नमेंट की नज़रों में जो काम है ना वो सही नहीं है, राइट। अब जैसे मान लो कोई भी, जैसे रिश्वत देना, दीज आर ऑल इलीगल वर्क्स ना, और खाना, रिश्वत को लेना, रिश्वत को खाना, और कोई भी सामान है उनको इलीगली तरीके से बेचना, ये सब जो चीज़ें होती, इलीगल मीन्स जो काम गवर्नमेंट ऑथराइज्ड नहीं होता, राइट, उसको इलीगल कहते हैं। ओके, द वंस हु हैड किल माई फादर, पोचर्स। अब हमें क्या पता चला है कि जो राइनो है, बेबी राइनो है, उसने क्या कहा कि ये पोचर्स वही है जिन्होंने मेरे पापा को मारा था, राइट। तो आई कुड हियर माई मदर grunting and repeating, haunting me to run away. Still I stood in the tall elephant grass, dreadly every sound. Okay, मुझे क्या लगा कि वो पोचर्स कौन है, वो वही है जिन्होंने मेरे पापा को मारा था। आई कुड हियर, मैं सुन पा रहा था कि मेरी मम्मा जोर जोर से बार बार मुझे ऐसे हंटिंग मी टू रन अवे, मुझे बार बार जोर से कह रही है कि बेटा भाग जाओ, बेटा भाग जाओ, बेटा भाग जाओ। बट स्टिल आई स्टूड इन द एलिफेंट ग्रास, टॉल एलिफेंट ग्रास। पर वो कहाँ खड़ा रहा, उस एलिफेंट ग्रास में खड़ा रहा। ड्रिडलिंग एवरी साउंड, ड्रिडलिंग का मतलब क्या होता है, ड्रिडलिंग का मतलब समवन विद ग्रेट फियर। समवन विद ग्रेट फियर मीन्स उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था हर एक चीज़ का, मतलब इट्स मतलब इन हिज माइंड सेट। आई जस्ट थिंक अबाउट दैट कि अकॉर्डिंग टू राइनो ही लॉस्ट हिज फादर, अकॉर्डिंग टू ऑलरेडी राइनो हैज़ लॉस्ट हिज फादर ऑलरेडी, बट इफ ही लॉस्ट हिज मदर टू, तो ही वॉज लाइक ऑर्फन, राइट, वो अनाथ हो जाएगा। सो इट्स वॉज लाइक किसी के लिए भी, मतलब someone lose their close ones, so it's very hurtful for them also कि to move on, right, उससे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो this situation is currently faced by rhino, baby rhino, right, और वो तो बच्चा है।
माई मॉम मेड फ्यूटाइल एफर्ट्स टू कम आउट टू द पिट। मेरी मम्मा ने बहुत कोशिश की कि वो क्या कर सके, उस पिट से बाहर आ सके। द पोचर स्माइल एट ईच अदर, बट जो पोचर्स हैं वो क्या कर रखे थे, एक दूसरे को स्माइल पास कर रहे थे, ओके ना। दे हैड स्ट्रॉन्ग रोप्स विद देम, और उनके पास क्या थी, रोप्स थी अपने साथ, स्ट्रॉन्ग रोप्स थी उनके साथ अपने साथ, अब उनके पास रोप्स राइट। विल दे टाई हर टू लाइक द वे दे हैड टाइड माई स्ट्रॉन्ग डेड राइनो। क्या ये उसी तरीके, तो वो राइनो क्या कह रहा है, बेबी राइनो, कि ये विल दे टाई, ये उसी तरह मेरी मम्मी को भी बांधेंगे जिस तरह इन्होंने मेरे ताकतवर राइनो पापा को बांधा था। नो, एंड हैक हर स्नाउट एंड टेक अवे हर हॉर्न, और वो क्या करेंगे, उनका हॉर्न जो है, मैंने बेसिकली बताया ना कि राइनो में जो ऑस्पिशियस थिंग जो आपको मिलती है वो है ऑस्पिशियस, और मे बी यू कैन से प्रीशियस। प्रीशियस का मतलब होता है कीमती, तो वो जो होती है उसकी जो होती है वो कहती है हॉर्न। और what is this, the snout means the long protecting nose, mouth and jaw of beads। जो उनका नोज था ना उन्हीं पे तो होती है वो, तो वो उससे क्या करेंगे, उसका वो है उसको ऐसे काट देंगे और उसका हॉर्न से ले लेंगे, राइट। सो एंड लीव हर टू डाई ऑफ पेन, और उसको छोड़ देंगे मरने के लिए। नो, दे कांट रिपीट इट, दे कैन नॉट रिपीट इट, मीन्स वो बोला नहीं, ये नहीं कर सकते वो दोबारा, बिकॉज द सेम हैपन टू हिज फादर ऑल्सो। उसके पापा के साथ भी सेम हुआ ना, तो ही वॉज वेरी अपसेट कि ये दोबारा नहीं हो सकता, राइट। दे कांट मेक मी एन ऑफन, वो मुझे ऑफन मीन्स अनाथ, ओके, जिसके पेरेंट्स नहीं होते, जो बच्चा अकेला होता है ना उसको ऑफन कहते हैं, ऑफन मीन्स अनाथ। दे कांट मेक मी एन ऑफन, वो मुझे ऑफन नहीं बना सकते। द इमेज ऑफ डेड कवर्ड विद ब्लड आर स्टिल फ्रेश इन माई माइंड। वो कह रहा है बेबी राइनो कि जो उसके पापा की जो इमेज थी, जो ब्लड से हो रखे थे उसके पापा, वो अभी तक उसकी माइंड में बिल्कुल एकदम ऐसी है कि मतलब वो उसको अभी भी महसूस कर सकता है कि उस टाइम उसके पापा के साथ क्या हुआ। द पोचर्स वर स्टिल स्ट्रगलिंग विद देयर टॉर्चेस। अब जो पोचर्स हैं वो अभी भी क्या कर रहे थे, अपने टॉर्चेस के साथ क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, ओके। अ स्ट्रॉन्ग विंड हैज ब्लोइंग, और एक स्ट्रॉन्ग विंड जो है मतलब एक बहुत तेज हवा चलने लगी, राइट। एंड हवाएं जो है वो चलने लगी, राइट। सो वी आर नॉट, जोर जोर से जो हवाएं हैं वो चलने लगी, ब्लोइंग। द डिले वॉज अ साइन दैट गॉड वॉज विद मी। द डिले मीन्स जो देरी हो जाती है ना किसी चीज़ को करने में, तो कहते थे डिले, मतलब वो जैसे उसको कोशिश कर रहे थे ना उसको कि वो उसको निकाले उसकी राइनो की मॉम को, तो द डिले वॉज द साइन कि जो वो डिले है, वो उसमें चीज़ों में डिले हो रहा है, तो एक साइन है कि जब भगवान है, जो गॉड है, वो मेरे साथ है। कौन कह रही है, बेबी राइनो कह रहा है। दिस वॉज इनफ फॉर मी टू स्पॉइल द पोचर्स इल इंटेंशन। ये मेरे लिए काफ़ी था कि मैं पोचर्स हैं उनकी जो बुरी जो इंटेंशन है, बुरी जो सोच है। इंटेंशन होता है ना कि अपन किसी को किसी इंटेंशनली किसी के साथ बुरा करते हैं, मतलब इंटेंशन मीन्स तो सोच हो गई, या फिर कुछ चीज़ें आप जानबूझ के जो कर रहे हैं वो गंदी चीज़ें, गलत चीज़ें, तो वो क्या है, ये उस राइनो के लिए काफ़ी था कि वो जो है वो विंड जो हुई वो ब्लो हुई तेज़ से हवा चलने लगी, तो ये बहुत काफ़ी था उसके लिए, ताकि वो इल इंटेंशंस जो है, जो ख़राब इरादे हैं, इंटेंशंस मीन्स इरादे हैं, वो उसके स्पॉइल कर सके, क्या कर सके, स्पॉइल कर सके, इसके पोचर्स के, स्पॉइल यानी ख़राब कर सके उनके इरादे, उनके इरादों को ख़त्म कर सके। विद अ लाउड क्राई आई रश टू कॉल माई फ्रेंड्स। अब मैं एक बहुत ज़्यादा ज़ोर से भागा, क्राई मतलब ज़ोर से रो के मैं रश मेरे फ्रेंड्स के पास भागा। आई वॉज टू डू और डाई चैलेंज फॉर मी, इट वॉज डू और डाई मीन्स करो या मरो, इट वॉज करो एंड मरो चैलेंज फॉर मी एंड टू सेव माई मॉम फ्रॉम द पोचर्स। ये मेरे पास ऐसा था कि या तो मैं मर जाऊँगा या मुझे करके ही रहना है इस चीज़ को, कि ताकि मैं अपनी मम्मी को क्या बता सकूँ, उन पोचर्स से बचा सकूँ। जम्बो अलर्ट हिज रिलेटिव। अब वी गेट टू नो अबाउट द जम्बो। जम्बो कौन है, द बेबी राइनो का नेम क्या है, जम्बो। अलर्टेड हिज रिलेटिव, अलर्ट मतलब कहते हैं ना कि चौकन्ना कर देना, राइट। अलर्टेड हिज रिलेटिव्स व्हाइल आई रेस्ड टू मीट द फॉरेस्ट ऑफिसर। द फॉरेस्ट ऑफिसर कुड
वाइल आई रेज टू मीट, जो मैं फिर क्या गया, मैं कहाँ गया, फॉरेस्ट ऑफिसर के पास गया। द फॉरेस्ट ऑफिसर कुडंट अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज बट माई फेस सेड इट ऑल। वो जो फॉरेस्ट जो ऑफिसर्स हैं वो बेबी राइनो की बात नहीं समझ सकते, बिकॉज बेबी राइनो जो लैंग्वेज बोलता है वो नहीं समझ सकते फॉरेस्ट ऑफिसर, बट जो बेबी राइनो का जो फेस है बेबी राइनो का, वो सब कह पा रहा है कि जो बेबी राइनो के साथ हुआ। तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने क्या किया, उसके फेस देख के ही उसको पहचान लिया। सो basically, right, and we are going to discuss half chapter after in next video, right? I am going to explain you the half. We have already done the half chapter, and half chapter I am going to teach you in next video. Okay, stay home, stay safe, and take care of your family, students. Okay, we will meet in next class.